हेलो साथियों। नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज जो है हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर जो आरडब्ल्यूए पर मॉक टेस्ट हुआ है 14 जुलाई 2024 का, उसका जो मैथ का पोर्शन है उसका हम सॉल्यूशन कराएंगे। ये सॉल्यूशन डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिस क्लास का पहला क्वेश्चन है आज क्लास का, कि पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो आय, ए और बी की आय पूछा है। आय को जो अनुपात है वो कितना है, 3:4 है। और उनकी व्यय का अनुपात, जो व्यय है, व्यय का अनुपात कितना दिया गया है, व्यय का अनुपात दिया गया है 9:5। और उनकी बचत का अनुपात पूछा है, किसका, बचत का। तो इससे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं इनकी वैल्यू देते हैं। एम, इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, इसको एम और इसको एन। आय को हमने क्या एम मान लिया है और व्यय को हमने एन मान लिया है। अब इधर देखिए कि ये कह रहा है कि जो ए की आय है, यानी कि ए की आय कितनी है, 3M, और बी के व्यय की 3 गुनी है। तो बी का व्यय कितना है, बी का व्यय कितना है, तो 5N है। इसकी 3 गुनी है ये। तो अगर इसको इसमें 3 का गुणा करते हैं तो ये बराबर हो जाएगी। तो इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 3 से 3 काट देते हैं। अगर हम m बराबर देखें, m बराबर कितना आया, 5N आया है। तो इस m का मान जो है हम इसमें धर देते हैं। तो कितना निकल आता है, इसका मान निकलेगा 5×15M, और ये बी का मान निकलेगा 5×20M। और इधर तो पता ही एन कितना है, सॉरी ये एन है, क्या एन निकलेगा, तो ये एन है, ये 5N है। अब इसमें हम ये आय है और ये क्या होगी, व्यय। अब आय में से व्यय हमने निकाल ली, कितनी बची हमारी, तो बचत कितनी बची, बचत हमारी कितनी बची, तो बचत हमारी बची इधर 6N, और इधर कितनी बची, तो इधर बची 15N। अगर हम बात कीजिए, अनुपात पूछा गया हमसे, अनुपात, तो 6N/15N। इसको हम काट देते हैं, एन से एन गई, 3 दूनी 6 और 3 पर 15। तो हमारा अनुपात कितना निकला है इनका, 2:5। तो कौन से है, तो आंसर सी में है इसका अनुपात। 7 नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद स्थिर जल में दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, यदि धारा को 150 किलोमीटर, यानी कि 150 किलोमीटर जाने में और वापस आने में टोटल कितना, 16 घंटा टाइम लगता है। कितना, 16 घंटे टाइम लगता है। कितना, 16 घंटे। तो नदी की प्रवाह, तो नदी की चाल पूछी गई है। हम इससे पहले, सबसे पहले हम क्या इसको हम ऑप्शन से उठाते हैं। हमें एक चाल दी गई है 20, हमें दूरी कितनी चलनी है, तो 150 किलोमीटर चलनी है। तो सबसे पहले इसमें ऐसी चाल उठाओ जो पूरी पूरी कट जाए। तो इसमें से हम क्या उठा सकते हैं, तो 5 को उठा सकते हैं। तो 5 को हम उठाते हैं, कितना होगा, 25। तो यानी कि B+U, यानी कि नदी के धारा के साथ अगर चलते हैं, तो पहला ऑप्शन ये उठाया हमने, तो 20 किलो, हमारी 20 किलोमीटर वो चाल हो गई हमारी नाव की, और 5 किलोमीटर धारा की, ये कितनी हो गई, टोटल 25 किलोमीटर हो गई। और 25 किलोमीटर 150 किलोमीटर चलने में 25 किलोमीटर की रफ्तार से हमें कितना, तो टोटल 6 घंटे लगते हैं। अब B-U करते हैं, तो ये 20 में से कितनी गई, 20 में से 5 हमने माइनस कर दी धारा की, तुम्हारी कितनी आई, ये चाल आई हमारी 15। तब 150 किलोमीटर 15 की चाल से चलेंगे, हमें कितना, तो 10 घंटे लगेंगे। कितना, 16 घंटा हमारा पूरा समय हो रहा है, और 16 घंटा ही हमको लगने थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने प्रकाशक से एक पुस्तक की कितनी 100 प्रतिलिपियाँ लीं, 100 प्रतिलिपियाँ खरीदता है, और वह 25% छूट प्राप्त करता है, यानी कि 25% क्या प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। उसने फुटकर व्यक्ति ने 50 और खरीदी, उस पर कितना, तो 10% लाभ प्राप्त करता है। तो वह पूछता है कि कुल मिलाकर जो 150 प्रतिलिपियाँ खरीदी हैं, तो उस पर उसको कितना लाभ होगा। तो हम निकालते हैं लाभ, कितना निकालते हैं। अगर हम लाभ निकालें यहाँ से, तो अगर हम देखते हैं कि जो 100 प्रतिलिपियाँ हैं इस पर कितनी, तो 25% लाभ हुआ है। और ये कितना, तो 25% अगर लाभ हुआ है, तो 100 का हम 25% निकालते हैं, सॉरी, जो 25% लाभ हुआ है,
25 प्रतिलिपियों का लाभ हुआ। अब देखिए इधर कि 100 प्रतिलिपियाँ हैं, 100 पे हमें कितनी 25% का लाभ हुआ, यानी कि छूट मिली, तो हमें कितनी प्रतिलिपियाँ अधिक मिली, तो 25 प्रतिलिपियाँ अधिक मिली। इसी प्रकार जो 50 है, 50 पे हमें कितनी, तो 10% की छूट मिली, तो हमें कितनी प्रतिलिपियाँ अधिक मिली, तो हमें यहाँ पर 5 प्रतिलिपियाँ अधिक मिली। तो 5 25 कितने, टोटल हमें 30 प्रतिलिपियाँ अधिक मिली। और कितने पर, 150 पर। अब 150 पर 30 मिली, तो हमें टोटल कितना लाभ हुआ, ये आ गया, ये हो गया 2 5 3 15। अब ये 3 से ये गया 10 बार, टोटल हमें कितना 20% का लाभ मिला। कितना, 20% का। ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब आगे देखते हैं कि एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, चौथा क्वेश्चन है, कौन सा, चौथा। एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे लेती है। तो 60 की स्पीड से 15 घंटे लेती है, टोटल कितनी, 15 छक्का 90, यानी कि 900 किलोमीटर उसने दूरी तय की। अब इसके बाद वह कहता है कि यदि वह दूसरी वही दूरी कितनी, 900 किलोमीटर दूरी 12 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल कितनी है। तो 12 का हम इसमें क्या भाग दे देते हैं, 12 से इसी को काटते हैं, कितनी बार, 5 छंग 72, 5 सत्ते 84, बत्ती कितनी यहाँ पर 84, यहाँ बची 60, 12 पंचे 60। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया, 75 किलोमीटर पर हावर। हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर होगा सी। क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन उठाते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पाँचवा क्वेश्चन पूछता है कि 0.126, 0.36, 0.96 इसका एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको सही भिन्न में करेंगे कितना, तो 126/1000 और 36/1000, सॉरी 36/100 और इधर 96/100। तो इसमें क्या, जब एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो निकालते हैं, आगे देखते हैं कि इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम कितने का, 126 का, 36 का और 96 का यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले 2 बार का 2 से काटा, कितना आया 63, ये 18, ये आया कितना 48। फिर हमने 2 से काट दिया, ये 63, ये 18 का आया 9, ये 48 का कितना आया, 48 का आया 24। फिर इसको हम काटते हैं 3 से, फिर 3 से जब काटते हैं इसको कितना बार काटने पड़ेगा, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 24। फिर हम इसको कितने से, 3 से फिर काटते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और फिर 8। फिर कितनी बार, 7 से जाएगा, 8 से जाएगा, तो इसको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 तियाँ 36, 36 और 8 सत्ते 56। तो इसको निकालते हैं 36 × 56, कितने 56। इसको गुणा कर लेते हैं, 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 तियाँ 18, 3 21, 6 पंचे 30 की 0 हासिल लगा 3 और 5 तियो 15, 3 18। ये आया 6, ये आया कितना हमारा 6 आया, ये आया 1, ये आया 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, ये 2। तो ये कितना निकला हमारा, ये निकला है 2016। क्या निकला हमारा एलसीएम। एचसीएफ कितना होगा, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका 100। तो हम 100 से भाग 100 हमारा एचसीएफ निकाला। अब इसको हम निकालते हैं, 2 यहाँ पर बिंदी कर दी, तो इसके बाद यहाँ पर 2 बिंदियाँ कर दी, तो 20.16। तो हमारा एचसीएफ, हमारा इसका क्या निकला आंसर, 20.16, ऑप्शन ए। और एक को क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें इकाई का अंक पूछा है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या कहता है, 342 × 743 + 175। इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 5 11। तो 11 का इकाई अंक कितना निकला 1, 1 पे क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद ये पूछता है, एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16%, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्रय मूल्य से यानी कि सीपी से कितना 16% कम में बेचता है, और यदि वह कितने 192.20 में अधिक में बेचता तो उसे 15% लाभ होता, कितना 15%। तो टोटल उसकी जो गैप है वो कितना है, वो है 31% का। तो 31% का गैप दिया गया है, किसने बराबर 31% का गैप दिया गया है 192.20
20 के बराबर। अब इसको यहाँ से बिंदी हटाते हैं। अब देखो इसको भाग देते हैं, कितना, इधर देखिए, इधर 192.20 में भाग 1 का मान निकालते हैं, और 1 की जगह अब 1 का मान निकालेंगे, यहाँ 100 का मान 100%, हमारा CP कितना है, 100% है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो ये कितना है 19220 हो जाएगा। इसमें हम भाग कितना देंगे, 31 का। 31 का पहले 6 बार गया, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, 186 आया। अब यहाँ से हासिल ली, यहाँ आई कितना 12, 12 में से 6 गई 6, उधार ली 2 का है, तो ये 31 दूनी कितना 62 बार, और ये 0 1 है तो 1 0 यहाँ बढ़ा दिया। हमारा आंसर कितना आया, तो हमारा आंसर आया 620। तो 620 ऑप्शन नंबर बी में है। बी में क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 60 छात्रों का औसत कितना है, 38 है। तो इसको हम गुणा कर लेंगे, 8 चिंग 48 की 8, हासिल लगा 4, और 6 तियाँ 18, 18 4 22, और 1 0 ये वाली। अब ये कहता है कि पहले 22 का कितना है 36, तो 36 दूनी 72 इंटू इसको आधा कर देते हैं, कैलकुलेशन आसान, इसको दूना कर देते हैं, इसको आधा कर देते हैं, ये कितना 7 2, और इधर भी 7 2, तो ये 2 7 2 9, और ये 7। और आगे क्या कहता है कि पिछले छात्रों यानी कि पिछले 32 छात्रों का औसत कितना है, 32 है। तो 32 का औसत 32, तो 32 गुणे 32 कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ये कितना आया 4, 12 की 2 हासिल आई 1, तो 1024। इसको इसमें जोड़ देते हैं, कितना 124 में, क्योंकि हमको निकालना है कितने का, ये दोनों का निकालना है, बचा कितना। अब इसको देखते हैं, 4 2 6, 9 2 11 की 1, कैरी आई 1, यहाँ 7, यहाँ कितने आया 8, यहाँ आया 1, तो हमारा टोटल कितना निकला 1816। इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, इसमें आया 4, यहाँ बचा 7, 7 से 1 गई 6, यहाँ कितना बचा, इधर आया इधर 4, और हमारा कितने 22 और 32, टोटल हमारे कितने हो गए 22 और 32, हमारे टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4 54। हमारे बचे कितने, तो 6 लोगों का औसत निकालना है, तो इसमें 6 का क्या हम दे देते हैं, 6 का भाग दे देते हैं, 6 रंग 36, 6 7 42, बची 2 4, उतारे 6 7 42, यानी कि 77 वाला हमारा ऑप्शन होगा। तो 77 वाला ऑप्शन एक ही में है, 77 किसमें, डी में। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन लगाते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 9.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार ली गई, तो 9.5 कितने 4 वर्ष के लिए कितनी आई हमारी टोटल, हमें कितना, तो 38% साधारण ब्याज। फिर उसके बाद 12.5% की दर से दी गई कितनी 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए कितनी 37.5%। समान धनराशि है, राशि की जो राशि है CP वो समान है, और उस पर ब्याज में अंतर कितना दिया गया है 225, तो इसमें अंतर कितना है 0.5 इक्वल टू हमारा कितना आया 225 है। अब इसको देखते हैं, इसको यहाँ से बिंदी हटाई, यहाँ कितनी 0 बढ़ा ली, 5 से काटा, 5 चौकू 20, बची कितनी 2 5 25 और 0, ये हमारी 1 की वैल्यू निकल आई। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 45,000, यानी कि 45,000 यानी 45,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 10वां क्या कहता है, एक व्यक्ति एक फर्नीचर पर 15% लाभ पर बेचता है, कितना 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% हानि पर बेचता, 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% हानि पर बेचता, 10% किस पर हानि पर बेचता, तो उसे 500 रुपये कम मिलते। तो इसमें अंतर कितना है, ये टोटल हो गया हमारा 25, और दिया कितना गया है अंतर 500 के बराबर। तो 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 1 का मान आया 20, तो 100 का मान कितना होगा हमारा, 100 का मान होगा 2000। तो हमारा आंसर कितना है ए, क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार 300 रुपये में
दो पुस्तकें खरीदता है। वह पहली पुस्तक पर 20% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी पुस्तक को 10% हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन पर उसे ना तो हानि हुई और ना ही क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 300 रुपये है। एक पर वह कितना 20% हानि पर बेचता है और दूसरी को क्या 20% लाभ पर बेचता है, दूसरी को 10% हानि पर बेचता है। तो हम सबसे पहले आंसर उठा लेते हैं, ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन से करते हैं इसको बांटते हैं 20% लाभ यानी कि 100 अनुपात 200 के अनुपात में बांटते हैं। तो इस पर कितने 20% लाभ, तो 120 हो गया। और इस पर कितनी 10% हानि, 10% हानि कितनी हो गई, तो 180 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 180 रुपये। तो हमारी 180 रुपये, तो ये हमारा मूलधन था। और ये बेचने के बाद, तो ये विक्रय मूल्य, तो ये हमारा 300 ये भी है और 300 ये भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो उसने क्या पूछा है, तो हमें पता चल गया कि जो 20% पर हमारी 100 रुपये और 30% जो 10% हानि हुई वो 200 रुपये की बची थी। अब यहाँ पर देखते हैं आंसर कितना, तो 100 रुपये वाली राशि, तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना है जिस पर लाभ हुआ था, तो 100 रुपये था, इसके 20% लाभ हुआ तो 120, यानी कि 100 + 20 यानी कि 120 रुपये की वह विक्रय मूल्य था उसका। अब आगे देखते हैं, 120 पर क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट कर देंगे। 12वां क्वेश्चन है, एक पहिया जिसका व्यास कितना है 1.33 मीटर है, वह कितने 380 चक्कर लगाता है। 380 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो हमसे कितनी दूरी पूछिए, टोटल दूरी पूछिए। तो पहिए का व्यास दिया है कितना, इतना, और तो इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 1.33/2, ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या r। हमारा फार्मूला क्या होता है, n यानी कि नंबर ऑफ चक्कर और 2πr। तो इसका मान धर देते हैं इसमें। n का मान कितना है 380 गुणे 2 गुणे पाई का मान कितना है 22/7 गुणे r का मान कितना है 1.33/2। इसको यहाँ से बिंदी हटाई, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लिए हमने। इसको काटा 7 से, 7 एकम 7 और 7 नेम 63। इस जीरो से ये जीरो गई, ये 2 से ये कितनी बार 10 बार गया। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कितना करते हैं, 38 का 22 में, तो 22 दून 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और ये इतना भी यही होगा। ये आया 6, ये 7 से 6 7 6 13 की 3 हासिल लगा 1, ये आया कितना 8। तो 836 में गुणे कितना करेंगे 19 का, कितना करेंगे 19 का। इसको लगभग अगर मान लें ये आंसर दूर दूर चलो कर ही लेते हैं गुणा। 9 छक्का 54 की 4 हासिल लगा 5, 9 3 27 और 5 27 5 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 नेम 72 और 3 75 और ये आ जाएगा हमारा 836। ये आया 4 6 2 8 5 3 8 8 7 15 और बटे में कितना था, बटे में था 10। तो बटे में 10 था, इसको एक जीरो यहाँ कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1588.4। तो ये हमारा आंसर कौन सा निकला, हमारा आंसर निकला डी पर क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देंगे। आगे देखते हैं, ये हमारा आया 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11.5 माइनस कोष्टक में 5 प्लस 0.5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 2 कोष्टक क्लोज। अब इसको हम सबसे पहले यहाँ से कोष्टक के अंदर से सॉल्व करेंगे। इसको करेंगे 3 दूनी 6, ये 9 में से 6 गई माइनस करी तो हमारी कितनी आई 3। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना होगा 1.5, कितना होगा 1.5। अब 1.5 को इसमें क्या जोड़ेंगे कितना आएगा 5 जोड़ देंगे कितना आएगा ये 6.5 और 6.5 को इसमें माइनस करेंगे। जब इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 11.5 में 6.5 को माइनस करेंगे, ये आया 0, ये आया 5। तो हमारा आंसर कितना आया 5, ऑप्शन ए। क्लिक करेंगे 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब देखते हैं कैमा क्वेश्चन, हमारा 14वां क्वेश्चन।
14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 8A5 1 4 6B को 88 से विभाज्य है तो B-A का मान पूछा। किसका? B-A का मान पूछा है। अब देखते हैं 88 से कटने के लिए कितने से कटे ये कटे 11 और 8 से। तो हम सबसे पहले 8 की डिजिबिलिटी चेक करते हैं। ये कितना? लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए तो 4 6B। अब इसको 8 से काटते हैं। 8 एकम 8, 8 चौको 32, 8 पन 40, 8 पन 40। कितनी बार गया? 40। यहाँ कितना आया? 6। अब 8 के पाड़े में जो 6 आता है और उसके साथ कौन से आते हैं? 8 पन 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 64। तो यहाँ 64 होना चाहिए तभी तो पूरे कटेगा। तो B कितना होना चाहिए? 4। B का मान कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। B का मान 4 होना चाहिए। 8 8 64। तो B का मान यहाँ पर कितना? 4 कर देंगे हम। अब इसको देखते हैं। ये इसकी जोड़, इससे अंतर या तो 0 निकले या 11 निकले। अब देखते हैं। 8 5 13, 13 और 4 13, 4 17, 4 21। ये आया 21। ये कितना आया हमारा? A और 1 6, यानी कि ये आया हमारा कितना? 6 और 1 7, 7 + 1 यानी कि 7 + A। तो इसको 7 को इसमें माइनस कर देते हैं। 21 में से 7 गई, हमारी बची कितनी? बची हमारी 14। कितनी बची? 14। और A का मान कितना है? अब या तो ये 0 कर दो या कर दो 11। तो या तो 0 कर दो या 11 कर दो। तो 11 तो 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये डबल डिजिट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर कैसा कौन सा मान रखें जो 11 आ जाए? तो 3 को रख देते हैं तो 11 आ जाएगा। तो 3 को रख दिया तो हमारा B बराबर कितना आया? 4। और A बराबर कितना आया? 3 आया। तो 4 में से 3 गई, कितना आया? 1। तो B-A पूछा है हमारा, तो कितना आया? 1। तो हमारा आंसर कितना होगा? 1। 1 पे क्लिक करें, 7 नेक्स्ट कर देंगे। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी धनराशि को ABCD में के बीच क्रमशः 5 7 11 15 में विभाजित किया जाता है। फिर उसने कहा है कि जो C का मान है B से 2480 अधिक है। तो C का मान कितना B से? तो 4 अधिक है। तो 4 बराबर कितना दिया गया है? 2480। 4 से काटते हैं। 4 6 24, 4 दूनी 8 यानी कि 620। और हमारा अब उसने क्या कहा है कि B और D का हिस्सों का अंतर पूछा है। तो B का मान कितना है? 7। D का मान कितना है? 15 में से 7 गई यानी कि 8। तो 1 बराबर 620 के, तो 8 बराबर कितना होगा? इसमें 8 का गुणा कर देते हैं। तो 0 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगा 1, 8 छिंग 48, 4 48 1 49 यानी कि 4960। हमारा आंसर होगा ए पर क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट कर देंगे। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। 16वां क्वेश्चन कहता है कि एक पाइप एक टंकी को 140 घंटे में भर सकता है। हम पाइप ए मान लेते हैं और तली में छिद्र होने के कारण जो टंकी भरने में कितना? 160 यानी कि बी जो माइनस कर देते हैं A - B यानी कि छिद्र। तो अब इसका निकाल लेते हैं LCM। तो LCM इसका कितना निकलेगा? LCM 140 और 160 का LCM। सबसे पहले हम 10 से दे देते हैं 14 और ये कितना निकला? 16। फिर 2 से 7, ये निकला 8। तो 10 दूनी 20, 20 सत्ते 140, 14 अट्ठे 112 और एक 0 आ जाएगा हमारा 10 वाला। तो इतना हमारा ये निकला। तो 14 अट्ठे और 16 सत्ते। तो इसका अब उसने क्या कहा है? तो टंकी को छिद्र होने के कारण टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? तो अंतर इसमें 1 -1। तो -1 से खाली होगी तो कितनी? तो 1120। तो 1120 घंटे टोटल लेगी। हमारा आंसर कितना होगा? C हमारा आंसर होगा। 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब ये क्वेश्चन कहता है ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या कहता है? टोटल विद्यार्थी 17वां क्वेश्चन है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? तो 700 विद्यार्थी हैं टोटल।
उसने पूछा है क्या, बीकॉम में प्रवेश लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच में अंतर कितना है। बीकॉम 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 में बॉयज़ कितने हैं, तो 75% बॉयज़ हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, तो 25% गर्ल्स हैं। अंतर कितना आया, 50%। 50% अंतर, उसने अंतर ही तो पूछा, अंतर ज्ञात करें। और बीकॉम में प्रवेश टोटल कितने बच्चों ने प्रवेश लिया, तो प्रवेश लिया 20% ने। तो 700 का 20% ने प्रवेश लिया है बटे 100, तो टोटल कितने, 7 दूनी 14, यानी कि 140 लोगों ने क्या लिया है, प्रवेश। और इसका कितना 50% अंतर है, तो हमारे 50% निकलेगा। यहाँ से 0 से 0 गए, ये 14 5 70, टोटल 70 विद्यार्थियों। हमारा आंसर होगा कितना, 70। 7 नेक्स्ट कर देंगे। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन कहता है कि जब ब्याज की गणना चक्रवर्ती आधार पर होती है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर निवेशित कोई राशि 4 वर्ष में बढ़कर, यानी कि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 8,000 रुपये हो जाती है। और अगले 5 वर्ष, यानी कि 5वें वर्ष में कितनी, तो 8400 हो जाती है। तो इस पर ब्याज कितना लगा, तो 400 का ब्याज लगा कितने पर, 8,000 पर। हम यहाँ से क्या, यहाँ से दर निकाल लेंगे, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, इससे ये गई 8 5 40, तो हमारी दर कितनी निकली, तो 5% हमारी क्या दर निकली। जब 5% दर निकली है तो 8400 कितने, तो उसने छठवें वर्ष के अंत में, तो छठवें वर्ष में अंत में पूछा तो एक ही वर्ष का ब्याज लगेगा, यानी कि 8400 का 5% अगर हम ब्याज जोड़ते हैं तो हमारा कितना निकलता है, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 5 चाकू 20 की, 0 हासिल लगा 2, 8 5 40 और 2 42, यानी कि 420 रुपये हमारा ब्याज आया। और टोटल राशि कितनी थी, तो 8,400 राशि थी, तो हमारा टोटल 8820, यानी कि 8,820 हमारा क्या निकला, टोटल धनराशि निकली। 7 नेक्स्ट कर देंगे। 19वां क्वेश्चन उठाते हैं। 19वां क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में अनीता को, यानी कि अनीता को कितने 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए अगर हम 31% में 16 अंक जोड़ दें तो वो उत्तीर्ण हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है बात। बराबर करते हैं, बराबर करते हैं। सुनीता को 40% अंक मिले और वह 56 अंक से अधिक, यानी कि 56 अंक, यानी कि अगर हम इसमें तो 40% में -56 अंक कर दें तो ये इन दोनों के अंक बराबर हो जाएंगे। जब इन दोनों अंक बराबर हो जाएंगे तो इसको हम यहाँ देखते हैं तो 9% बराबर, यानी कि 40 में से 31 गई, 9% बराबर, और ये 16 56 जुड़ जाएंगी। तो 16 में 56 जोड़ेंगे, 16 56 कितने हो गए, 72। तो 9 8 72, यानी कि 1% बराबर हमारा कितना निकला, 8 निकला। तो उसने क्या पूछा कि उत्तीर्ण होने की न्यूनतम संख्या, तो 31, 1% की जगह 8 का गुणा कर देते हैं प्लस 16, तो इतने में उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो 8 एकम 8 और 8 तियाँ 24 प्लस 16, 8 8 6 14 की 4, हासिल लगा 2, सॉरी हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, और यहाँ आया 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 264। तो 264 किस में है, ऑप्शन सी में है। क्लिक एंड नेक्स्ट कर देंगे। आप देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी एक कार्य करते हैं, ए बी सी कार्य करते हैं कितने, 3 घंटे में समाप्त कर देते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 8 घंटे में समाप्त करता है तथा बी उसी घंटे को 6 घंटे में समाप्त करता है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 24। इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 8 की ए बी सी की, और ए की क्षमता कितनी है, 8 3 24 3 की, और बी की क्षमता कितनी है, 63 6 चौको 24, बी की क्षमता कितनी है, तो 4। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई, 7। तो सी की क्षमता हम निकाल सकते हैं, ए बी सी में बी सी कर देते तो सी की क्षमता निकलेगी कितनी, 8 में से 7 की कितनी, 1। तो सी की क्षमता 1 निकलेगी। तो सी अकेला टोटल काम कितना है, टोटल काम हमारा 24। तो सी 1 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, टोटल 24 घंटे में कर देगा। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन जो थे उसका सॉल्यूशन यहाँ पर समाप्त होता हुआ। और इसी प्रकार अन्य सॉल्यूशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगता हुआ तो लाइक भी करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, और आपको किस किस के सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।